सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, प्रियवतो उत्तान पादो सतरूपापते सुतो। राजन, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र होते हैं इनके यहाँ, जिनमें से मैं आपसे सबसे पहले उत्तानपाद की कथा बता रहा हूँ। उत्तानपाद की एक पत्नी है जिसका कि नाम है सुनीति। और बड़ा ध्यान देना कि सुनीति कौन है और उत्तानपाद कौन है। संतों ने कहा उत्तानपाद हर जीव मात्र उस उत्तानपाद के स्थान पे है, और जीव की जो अंदर बैठी भीतर बैठी आत्मा है जो हमें प्रतिपल सद्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, वो है जीव की पत्नी जिसका नाम है सुनीति, जो हमें सद्कार्य के लिए इशारा करती है। लेकिन महाराज उत्तानपाद एक दिन वन में जंगल में गए और वहां एक बहुत रूपवान कन्या उन्हें दिखी। उस कन्या के रूप पर मग्न होकर के और उस कन्या को लेकर के अपने घर में आ गए, जबकि घर में उनकी पत्नी विराजित है, परंतु पराई स्त्री को लेकर के आए। और उस स्त्री ने जब इनकी पत्नी को देखा तो कहा महाराज इनका परिचय। महाराज ने जब बताया और पता चला तो सुरुचि कहती है जब आपकी पत्नी यहाँ है तो मुझे लाने की क्या आवश्यकता, और यदि मुझे लाए हैं तो मैं यहाँ वास तभी करूंगी जब आप सुनीति को यहाँ से अन्यत्र हटा देंगे। हम समस्त जीवों की प्यारी यही स्थिति है कि ये जीव सुरुचि कौन है? सुरुचि, जो हमें दुनिया भर के प्रपंचों में हमारी रुचि उत्पन्न करे, उसी का नाम है सुरुचि। और वो सुरुचि कौन है? ये जो हमारा मन है ना, इस मन की चंचल दुष्प्रवृत्तियों का नाम ही सुरुचि है। आप कथा में आइए, आपकी आत्मा कहेगी कि कथा में चलो, लेकिन आपके जो मन की चंचल वृत्तियां हैं ना, ये बार बार आपको वहां से हटाएंगी। दुनियादारी के लिए, प्रपंचों के लिए आपको भटकाएंगी। लेकिन कई बार आप कथा में हो या कोई धर्म का कार्य हो, वहां से ये मन की चंचल प्रवृत्तियां बार बार आपको रोकती हैं। इसीलिए कहा गया ये जो इंद्रियों के देवता है ना, शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके जो देवता बैठे हैं, ये कभी नहीं चाहते कि ये जीव भगवान का भजन करे। ये सब चाहते जितना हो ये माया में पड़ा रहे। इसीलिए संतों ने भजन के माध्यम से भी कहा था, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े पड़े। मन को देखो सुमारक पे लाते रहो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सरकार उस समय सुनीति गर्भवती थी, लेकिन सुरुचि की माया मतलब भगवान की जो जगत की माया से कोई बिरला ही होगा जो बच पाए। महाराज उत्तानपाद ने अपनी सगर्भा पत्नी को महल से बाहर हटा दिया, सुरुचि के साथ रहने लगे। लेकिन सुनीति तो संतों के यहाँ जाती है, भजन करती है। और ध्यान देना, हमारी आजकल माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती है तो वो टीवी सीरियल देखती हैं, प्रपंचों में पड़ती है, और तो और क्या कहने में भी हमें शर्म आती है, लाज आती है। पहले कोई मैया बहन जब गर्भ धारण करती थी तो उसे बहुत छिप करके रहने को कहा जाता था। और आजकल का जो मॉडर्न जनरेशन ऐसी बनी है कि जैसे ही आप समझ ही गए हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। आज ऐसा फोटो सेशन होता है महाराज कि गर्भ धारण को खिलौना बना लिया है।
हर एक स्त्री जब माँ बनती है तो सब जानते हैं उसका दूसरा जन्म होता है। और ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा से किसी स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसी ठाकुर की विशेष कृपा को आज लोगों ने मजाक बना दिया है, हंसी बना दिया है। और फिर कहते हैं हमारे घर न राम आ रहे हैं, न कृष्ण आ रहे हैं, न हमारे घर के जो बालक हैं वो संस्कारी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ पहले तुम संस्कारी बनो, तब आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारी बनेगी। मैं निवेदन कर दूं, आज हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, निवेदन करूं अपनी गर्भावस्था को मजाक मत बनाओ। कहीं गोविंद ने मजाक कर दिया तो बड़ा भारी पड़ जाएगा। जितना हो सके जब बालक गर्भ में हो तो भजन करो, शास्त्र पढ़ो, गोपाल मंत्र का जाप करो, संतों का सत्संग सुनो, जिसके फलस्वरूप सुनीति जैसी माँ ने जब ये किया तो उनके यहाँ एक महान भगवत भक्त का प्रादुर्भाव हो गया, जिसका नाम हुआ ध्रुव। सदमार्ग पे चलोगे तो ध्रुव की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान का जो पद है उसका नाम भी है ध्रुव पद, बैकुंठ, समस्त कुंठाओं से रहित, जहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, ऐसे स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर समय बीता गया, एक दिन संतों ने कहा सुनीति तू प्रतिदिन आती है सत्संग में, हम आज तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, न जाने क्यों मन में इच्छा है कि तुझे कोई वर दे दे। तो सुनीत ने कहा महाराज हमारे जीवन में तो किसी चीज की अब कोई कमी नहीं है, पुत्र की कमी थी वो भी पूरी हो गई, परंतु तो भी यदि आप देना चाहो तो मेरी छोटी बहन है जिसके अभी तक कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है। संतों ने सुना तो कहते धन्य है जिस स्त्री के कारण तेरे पति ने तुझे महल से निकाल दिया, तू उस स्त्री के लिए मांग रही है। वैसे तो हम ये वर ना देते, लेकिन तूने मांगा, इसलिए जा, सुरुचि को भी बहुत शीघ्र एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये भारत की नारी का स्वभाव है। सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। तात्पर्य क्या हुआ? जगत के प्रपंचों में पढ़ोगी तो जगत के उत्तम उत्तम पदार्थ तो मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का वो ध्रुव पद मिलने वाला नहीं है। अब भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात हम पर निर्भर करता है कि हमें ये प्रपंच के पीछे भागना है या ध्रुव पद के पीछे भागना है। दोनों बालक उत्पन्न हुए समयानुसार बड़े होते हैं। और एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद गोद में लेकर के उत्तम को प्रेम कर रहे, लाड लड़ा रहे हैं कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव दौड़ करके पिता के पास पहुंच गया है। और देखा तो उसके मन में आया, बालक है भाई कि मेरे पिता मुझे भी अंक में भर लेंगे, गोद में उठा लेंगे, लेकिन ये क्या, जैसे ही आगे बढ़ा तो उत्तानपाद ने देखते ही हाथ तो आगे बढ़ाए, लेकिन पीछे से आवाज आई, महाराज ठहर जाए। सुनते ही महाराज के हाथ तुरंत पीछे हो गए। वो सूरज की वो वाणी सुनते ही महाराज ने हाथ पीछे कर लिए। छोटा सा बालक देख रहा है, आखिर क्या कारण है? उस बालक को तो पिताजी गोद में ले रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। सूरज कहती है, महाराज आप ध्रुव को गोद में नहीं ले सकते। क्यों? ध्रुव अभी तूने, तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है क्या कि तूने उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुझे महाराज की गोद चाहिए तो जाकर के नारायण के नाम का भजन कर, और इतना भजन कर जब कभी तुझे नारायण मिल जाए और कभी वर मांगने को कहे तो यही कहना कि अगला जन्म
उस सुनीति नहीं अपितु इस सुरुचि के गर्भ से तुझे दे, तब तुझे जाकर के महाराज की गोद प्राप्त होगी। ध्रुव जी रुदन करते हुए दौड़ करके माँ के पास आए। माँ ने देखा बालक की आंखों में आंसू है, तो सुनो ध्रुव जी ने क्या कहा। बोला माँ का, बोला माँ का राज दुलारा, ये उत्तम की ये मैया ने मारा। क्या मारा? क्या किसी छड़ी से या हाथ उठाए? नहीं, व्यंग के बाण बड़े कसकस करके मारे थे। माँ वो सुरुचि स्वयं को समझती क्या है? माँ एक बात बता, क्या महाराज उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? विचार करिए, स्वयं का बालक माँ से यह प्रश्न करे तो माँ को कैसा लगेगा? हुआ क्या? ध्रुव जी ने पूरी बात बताई तो माँ ने कहा सत्यम सुरुच्याभिहतम, सत्य कह रही है वो सुरुचि। क्या सत्य कहती है? सुनीति कहती है बेटा तू सुरुचि की सारी बातों को छोड़ दे और बस इतना याद रख कि तुझे नारायण का भजन करना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी सत्यता यही है कि नारायण का भजन करना है। और सुन ध्रुव, जब नारायण कभी तुझे मिल जाए ना, उस समय सुरुचि ने जो तुझे कहा है वो नहीं, अपितु उस समय तेरे हृदय में जो वर हो वही वर मांग लेना। ध्रुव जी महाराज ने एक पल की देर नहीं की। आज लोग 5 वर्ष का बालक घर से निकल गया और आपको पता है जिस समय ध्रुव जी निकले थे तो ध्रुव के पिता ने कहा अरे ध्रुव बावला हो गया है, कौन से नारायण की खोज में जा रहा है? कोई नारायण तुझे मिलने वाला नहीं है, वो कोई यही थोड़ी बैठा है। अगर आज रुक जाएगा तो मैं अभी तक जितना सेर अनाज अभी तक देता था उससे 2 गुना बढ़कर के देने लगेगा। तो पता है ध्रुव जी उस अनाज के लालच में लोभ में नहीं पड़े। ध्रुव जी ने कहा वाह मेरे सरकार, क्या तेरी लीला है, जो प्रभु कीन सेर से दूना ताके ग्रह गए का सुना। जिस परमात्मा के लिए अभी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है, उस परमात्मा ने मुझे सेर से 2 गुना बढ़ाकर के देने को कह दिया। और जब मैं उसकी गोद में पहुंच जाऊंगा तो क्या जगत की कोई ऐसी वस्तु होगी जिसकी कमी मेरे पास हो? जग तुम पे तुम जगत पे रीझ रहे भरपूर, उस जगत पति पे रीझे नहीं, सब रीझन पे धूर। खूब जगत पे रीझे सरकार, खूब ये जगत वालों को मनाया, लेकिन जो सबको देता है हम उसको भूल जाते हैं। अरे जो सबकी खबर रखता है क्या वो हमारी खबर नहीं रखेगा? ध्रुव जी जिस समय चले तो गाठन में पैसा नहीं, पास में पैसा नहीं है, मांगे में सच्चाई, मांगने में शर्म आती है। ये भक्त का स्वभाव है कि भगवान का भक्त जल्दी ये दुनिया वालों से मांगता नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास है हमारा पिता परम पिता बैठा है, तो ये जगत वालों से जो सब उससे मांगते हैं तो हम इनसे क्या मांगेंगे। इसलिए उस पर विश्वास रखोगे तो क्या होगा, ध्रुव जी जैसे बन जाओगे। छोटा सा बालक, क्या भूख नहीं लगी होगी, प्यास नहीं लगी होगी, लेकिन गाठन में पैसा नहीं और मांगे में सब चाय।
के पीछे हरी फिरे, मेरो लाल कहीं भूखो ना रह जाए। भगवान ऐसे भक्त के पीछे दौड़ते हैं कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए। और सुनो, जब तक जिम्मेदारी अपने ऊपर रखोगे तो भगवान को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। भगवान भी कहेंगे तुम निपटो। जब सर्वे सर्वा स्वयं बने हो तो निपटो, और जब सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दोगे तो फिर जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, ना तो आज कहने वाले को विश्वास होता है, ना सुनने वाले को विश्वास होता है। कैसे? और भगवान की भक्ति में केवल और केवल वो प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। ध्रुव उस विश्वास को लेकर के प्यारे चला। मार्ग में बड़े बड़े व्यवधान आए, कुछ चोर मिल गए, मणि माणिक के ध्रुव ने धारण कर रखे थे, सब ले लिया। ध्रुव जी ने कहा, बता दो रे कोई प्रभु के भवन की राह। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे, बस मेरे ठाकुर से मुझे मिला दो। लेकिन चोरों ने तो जो उन्हें चाहिए था वो लिया और वो अन्यत्र चले गए हैं। भूखा प्यासा ध्रुव चला, किसी से कुछ नहीं कहता है। भगवान ने देखा, नारद जी को भेजा है। नारद जी आकर के परीक्षा ले रहे हैं। संत को देखते ही चरणों में दंडवत कर दिए ध्रुव। तो संत ने कहा, बेटा इतने छोटे, इतने कम आयु में तू यहाँ कहाँ भटक रहा है? तुझे तो इस समय अपने घर में होना चाहिए, कहीं बालकों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, भोजन व्यंजन पानी चाहिए। बोले, नहीं गुरुजी, मैं तो अपने नारायण की खोज में निकला हूँ, मुझे अपने भगवान से मिलना है। तो नारद जी ने कहा, तेरी उम्र नहीं है अभी, तेरी आयु नहीं है भगवान से मिलने की। तो नारद जी कहते हैं, ध्रुव ने कहा, महाराज मेरी माँ ने तो कहा था संत भगवंत से मिलाने का कार्य करते हैं, परंतु आप कैसे संत हैं जो भगवान से ही दूर कर दे रहे हैं। इसलिए सरकार, आज मेरा संकल्प है, या तो मैं अपने नारायण से मिलूंगा और या तो अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन बिना नारायण का दर्शन किए वापस जाने वाला नहीं। नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली। वो छोटा सा बालक हर परीक्षा में पास होता दिखाई देता है। तब नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बता, भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, क्या तुमने गुरु दीक्षा ली? तो ध्रुव जी ने कहा, मेरे जीवन के सबसे पहले गुरु आप हैं। मेरी आयु 5 वर्ष की है। सबसे पहले संत दर्शन मेरे नेत्रों ने प्रभु आपके किए हैं, तो गुरु कहीं और खोजने क्यों जाऊं? आप ही गुरु बन जाओ, दीक्षा दे दो। मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मंत्र देकर के नियम बताकर के चल दिए। और आपको पता है ध्रुव चले थे कहां से? अपने दादा, अपने पिता के यहाँ कानपुर में एक स्थान है, नाम है बिठूर, और वहां पे ध्रुव टीला है। वहां से ध्रुव जी चले। जब हमारे आचार्यगण संकल्प कराते हैं तो संकल्प में एक क्षेत्र आता है ब्रह्मावर, और वह ब्रह्मावर वही क्षेत्र है। इसका नाम आज के समय में बिठूर नाम से उसे जाना जाता है। आज भी गंगा के तट पर ब्रह्मा जी की एक खूटी है, और वहाँ उसी खूटी की ही पूजा होती है। वहाँ से पैदल चला था ध्रुव, और वृंदावन के मधुवन में जाकर के 5 महीनों तक तपस्या की थी।
कंदमूल फल खाए, फिर जल पी करके फिर जल भी छोड़ दिए, केवल वायु पी करके रहे, और 5वें महीने में तो सब कुछ छोड़ दिए, यहाँ तक श्वास को भी जीत लिए। और तब लिखा गया पंचमे माशन प्राप्ते जिता श्वासों नृपात्मजा, श्वास को जीत लिया। देवताओं ने आग्रह किया सरकार उस बालक ने श्वास रोक ली है, चलिए और अपना दर्शन देकर के वो बालक के जीवन को धन्य कर दीजिए। भगवान आते हैं, ध्रुव को दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं, और ध्रुव के कंठ से अपना वो 5 जन्य नाम का शंख लगाते हैं, जो ध्रुव की सोई हुई वाणी को जगा दिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आप धन्य हैं, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया सरकार। और सच कहते हैं लोग कि आपकी मर्जी के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। मैंने कहीं कोई वेद नहीं पढ़े, आज मेरी जो वाणी निकल रही है वो भी आपकी कृपा। भगवान ने कृपा की और अपनी गोद में बिठाया। तब देवता कहते हैं देखो तो जरा, दुनिया के पिता ने ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया था, तो आज क्या हुआ, समस्त ब्रह्मांडों के पिता ने ध्रुव को अपनी गोद में स्वीकार कर लिया।